सेशन के 7वें दिन में आप सबका स्वागत है। पूरे भारत से लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और लगातार बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अपने जीवन के अंदर एक अच्छे बदलाव के लिए इस यात्रा के 7वें दिन आप सबका स्वागत है। रोज हमारे पैनल में पूरे भारत के अलग अलग जगह से कुछ लोग जुड़ते हैं। आज भी हमारे साथ भारत के अलग अलग कोने से हमारे कुछ दोस्त, हमारी मित्र, हमारी बहनें जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं आपको उनसे परिचय करवा देता हूं, उसके बाद इस सेशन को मैं आगे लेते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय करवाना चाहूंगा मेरी बहन किरण लाकड़ा से। किरण, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। किरण हमारे उड़ीसा सुंदरगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़े हैं सुल्तान सिंह भाई। सुल्तान सिंह भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम। वहीं तीसरी तरफ हमारे साथ बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हमारे मित्र जुड़े हैं गौरी शंकर राउत। गौरी शंकर जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो आज के इस 7वें दिन के कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन इसको आगे लेके जाने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से जो इस वीडियो को, ट्रेनिंग को देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, अगर वो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये ट्रेनिंग अगले 40 दिन तक चलने वाली है लगातार, जिसका 7वां दिन है। तो रोज की ट्रेनिंग और इस तरह की और भी बढ़िया ट्रेनिंग आपको साथ के साथ मिल जाएगा। साथ के साथ अगर ये ट्रेनिंग बेहतर और बढ़िया लगे तो इसमें एक बेल आइकन है जिसमें अंगूठे का ऊपर की तरफ निशान है जो कि लाइक का बटन है। तो प्लीज आपको ट्रेनिंग अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अब ट्रेनिंग में आगे की तरफ चलते हैं। रोज की तरह इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं हमारे माननीय अपलाइन और डायरेक्टर सरबजीत सर। तो मैं आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करूंगा, सरबजीत सर का। थैंक यू वेरी मच। पूरे ग्लेस परिवार को एक प्यार भरा नमस्कार। सभी को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय यीशु, जय हिंद एंड जय गैलवे। दोस्तों, आज इस लाइफ चेंजिंग सेशन के 7वें दिन में आप सबका स्वागत है। पहले दिन जब हमने सेशन को शुरू किया था तब मैंने इस बात का जिक्र किया था कि किसी भी आदत को बनने में आपको 40 दिन का समय लगता है। 20 दिन आपकी पुरानी आदत को छोड़ने में और लगभग 20 से 21 दिन नई आदत को डेवलप करने में। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हर वो इंसान जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है, उसने ये संकल्प लिया है, ये फैसला लिया है और 40 दिन साथ चलने का ये निर्णय आपकी लाइफ अवश्य बदलेगा। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। हमेशा की तरह हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम सबको ये शक्ति दी कि हम इस कार्यक्रम को कर सकें। और आज पैनलिस्ट पे सुल्तान है, गौरी शंकर हैं, किरण है। आप लोगों को देखकर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। रोमश्री जी हैं, खुश हैं। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं चेतन सर। तो एक बार पहले हम सब चेतन सर को भी हेलो करते हैं। सभी गैलवे परिवार के सदस्यों को और उन सभी लोगों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरा हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उसी के नाम से मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। आपकी जय। दोस्तों, रोज की तरह हम इस कार्यक्रम की शुरुआत थीटा मेडिटेशन के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रोमश्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें थीटा का जो थ्योरेटिकल ज्ञान है, जो थ्योरी है उसके पीछे ये कैसे काम करती है, उसके बारे में हमें जरूर बताएं। क्योंकि मेरे पास लगातार ये फीडबैक आ रहे हैं लोगों की तरफ से कि बहुत सारे लोग रोज इस चैनल के ऊपर जुड़ रहे हैं। हो सकता है मेरे कुछ साथी ऐसे हो जिनका आज पहला दिन हो,
तो जब हम वो उस मेडिटेशन की ओर चलें तो उससे पहले उसके पीछे की जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसे समझना जरूरी है। तो रोमश्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जो थीटा है उसके ज्ञान के बारे में बताएं, उसके विज्ञान के बारे में बताएं, वो कैसे काम करता है, और फिर हम सबको आप उस यात्रा पे लेके चलें। ओवर टू यू रोमश्री। थैंक यू सरबजीत जी, और आप सभी लोगों को, चेतन जी, कुश, सुल्तान जी, गौरी शंकर जी, किरण लाकड़ा जी, और सभी लोग, हर व्यक्ति जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा में जुड़ने के लिए, अपना वक्त और अपनी एनर्जी यहाँ पर लाने के लिए। मुझे लगता है जैसे हम हर रोज एक सत्संग करते हैं, अपने मन को एक दूसरे से जोड़कर सामूहिक रूप से, जब हम अच्छे इंटेंशन से जुड़ते हैं और कुछ अच्छा करने के लिए परिवर्तन लाते हैं अपने जीवन में, तो शायद वही सत्संग है। और उसके लिए उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये 40 दिन की यात्रा में हमें लगा दिया है। और ये 40 दिन हम रोज एक मेडिटेशन की टेक्निक करते हैं जिसका नाम है थीटा मेडिटेशन। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। थीटा, अल्फा, बीटा, ये हमारी मस्तिष्क की तरंगों के नाम हैं, और इन तरंगों को हर वक्त हमारा मस्तिष्क प्रोड्यूस करता रहता है, बनाता रहता है। ऐसा नहीं है कि हर एक वक्त में एक ही तरंग को बना रहा है, सभी तरंगों को बना रहा है, पर किसी वक्त में एक तरंग ज्यादा प्रभावी होती है, ज्यादा डोमिनेंट होती है। तो जब आप एक्टिवली कुछ कर रहे हैं तो आप बीटा मस्तिष्क तरंगों में ज्यादा होते हैं। जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, अपने सोफे पर लेटे हैं, या कुछ पुरानी यादों के बारे में सोच रहे हैं, या डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, या हल्के से ध्यान की अवस्था में हैं, तो आप अल्फा तरंगों में होते हैं। पर जब आप बहुत गहरे अवस्था में चले जाते हैं मन की, जहां विचारों का उत्पादन नाम मात्र रह जाता है, उसे शून्यता के करीब की स्थिति भी कही जा सकती है। बिल्कुल शून्य तो नहीं, क्योंकि फिर तो आप कोई विचार नहीं बना पाएंगे, पर शून्यता के करीब जहां विचार कम है, तो वहां पर आप थीटा स्टेट में होते हैं। आपका ब्रेन थीटा मस्तिष्क तरंगों को पैदा करने लगता है ज्यादा। इस अवस्था में आप रोज गुजरते हैं, ये आपके लिए नई नहीं है, आपके मस्तिष्क के लिए नई नहीं है, क्योंकि जब आप सोते हैं रात को और उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां आपको अपना भी आभास नहीं है, जहां कोई सपना भी नहीं है, तो वो स्थिति हम लोग रोज अनुभव करते हैं जब हम सोते हैं। या अगर आप मेडिटेट करते हैं और बहुत गहराई में चले जाते हैं, तो भी आप उस अवस्था में होते हैं। तो ये एक नेचुरल, एक प्राकृतिक अवस्था है, पर टेक्निक के माध्यम से हम उसे अभी क्रिएट क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही रचनात्मक तरंगे हैं। वहां पर हम बहुत फोकस्ड होते हैं और मस्तिष्क की उस अवस्था में होते हैं कि यदि कोई विचार उत्पन्न किया जाए तो उसके वास्तविकता में बदलने के जो चांसेस हैं वो 80 से 90% बढ़ जाते हैं। वैसे तो हर वक्त आप जो भी सोच रहे हैं, आप जाने अनजाने कमांड ही दे रहे हैं कुदरत में। जो भी आपके शब्द हैं, जो आप मुंह से बोल रहे हैं या अपने मन में कह रहे हैं, वो एक तरह से एक आदेश है, एक कमांड है कुदरत को कि ऐसा हो जाए, और ऐसा होता भी है, चाहे हम जान पाए या ना जान पाए। पर थीटा की अवस्था में उसके होने के चांसेस कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। अब उस टेक्निक में पहुंचे कैसे, उस मानसिक अवस्था में कैसे पहुंचना है, उसके लिए एक टेक्निक है, एक ध्यान है, जो कि काल्पनिक रास्ते पर चलता है। उसको हम थीटा रोड मैप भी कहते हैं। कल्पना का सहारा लेते हैं ताकि जब हम उस कल्पना के पीछे पीछे जाएं तो हमारा मन जो है वो फोकस्ड हो जाए और आपका ब्रेन उस वक्त प्योर थीटा स्टेट में पहुंच जाए। जब आप ऐसा रोज करते हैं तो आपको शारीरिक फायदे भी होते हैं। आपका जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है वो एक अलाइनमेंट में आता है, संतुलन में आता है, और आपके ब्रेन में एक कुछ ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होने लगते हैं, बहने लगते हैं, जो कि आपके नेचुरल हेल्थ के लिए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, और आप खुश रहने लगते हैं। हार्मोन्स और खुशी का बहुत गहरा संबंध है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि हार्मोन्स की वजह से हम आनंद में रहते हैं या अलग अलग इमोशन में रहते हैं। तो जब अच्छे हार्मोन बहने लगेंगे शरीर में तो आप आनंद में भी रहने लगेंगे, ऐसा आनंद जिसका कोई कारण आपको नहीं चाहिए, बेवजह, बेशर्त। और दूसरा, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि आप अगर रोज करेंगे तो आपके मस्तिष्क को लगेगा कि मैं अल्फा या बीटा में क्यों जाऊं। चाहे आप भाग भी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, घर का कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, तो भी आपका ब्रेन वेकिंग थीटा स्टेट में रहने लगेगा।
वो कहेगा मैं क्यों जाऊं बार बार अल्फा बीटा में, ये व्यक्ति मुझे बार बार थीटा में लेकर जाता है। तो इसके लिए आपको जो भी आप सोच रहे हो पॉजिटिव आपको सोचना है। अगर आप गलती से नकारात्मक सोचते भी हैं, क्योंकि हमें आदत होती है, तो आप उसे कैंसिल कर दें, ये कहकर अपने मानसिक रूप से कि इस विचार को मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल 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 3 बार कह दें। तो रोड मैप को हम समझ लेते हैं, थीटा रोड मैप को। थीटा रोड मैप में जाने के लिए आप सबसे पहले एक स्थान पर बैठ जाएं जहां आप डिस्टर्ब ना हो और आपकी आंखें बंद रहती हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम करेंगे बाद में जब मैं आपको गाइड करूंगी, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। आंखें बंद रहती हैं और रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। अगर आप बैठ नहीं सकते, बीमार हैं, तो भी कर सकते हैं लेट कर। फिर आप अपनी पूरी ऊर्जाओं को अपने हृदय में इकट्ठा करते हैं और कल्पना करते हैं। यहाँ कल्पना को समझना जरूरी है। कल्पना का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपको जैसे पिक्चर दिखती है वैसे दिखेगा। दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखता तो भी बहुत अच्छी बात है। आपको महसूस करना है कि आप अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करके अपने शरीर से नीचे की ओर जा रहे हैं, पैरों की ओर। पैरों में पहुंचते हैं और पैरों से आप धरती में चले जाते हैं, ऐसा आप सोचते हैं, महसूस करते हैं। और धरती में आप 10 फीट नीचे चले जाते हैं। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जितना आप गहराई की ओर जाते हुए अपनी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, उतना ही तीव्र गति से आप ऊपर की ओर भी जाते हैं। तो आप नीचे जाएंगे धरती में, वहां से आप सोचेंगे आप पॉजिटिव ऊर्जाएं इकट्ठी कर रहे हैं, अपने शरीर में लाएंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे उस ऊर्जा को। उस ऊर्जा को बांटते हुए, खींचते हुए आप अपने सिर के केंद्र बिंदु, जिसको हम सहस्त्रार कहते हैं या क्राउन कहते हैं, वहां पहुंचेंगे, सिर के मध्य बिंदु में। वहां से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप कल्पना करेंगे एक प्रकाश की बॉल है कुछ इंच ऊपर आपके सिर के, और उस बॉल में आप हैं या आपका होश है जो अब ऊपर की ओर जाएगा। बॉल उसको ऊपर की ओर लेकर जाएगी, ऐसा आपको सोचना है सिर्फ। उसके बॉल को आप एक रंग देंगे, कल्पना करेंगे कि इसका एक कलर है, इसका एक रंग है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी कल्पना और फोकस्ड हो जाएगी, वरना आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा कि पता नहीं बॉल है भी कि नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह के विचार आएंगे। पर जब आप उसको एक कलर देंगे तो और फोकस्ड हो जाएगा मन आपका। मन फोकस्ड होगा तो ऊर्जाएं तीर की तरह ऊपर की ओर जाएंगी। फिर वो बॉल आपको लेकर बादलों को पार कर जाएगी, पृथ्वी के जितना भी वातावरण है उसे पार कर जाएगी, और पृथ्वी के ऑरा को आप पार करते हुए महसूस करेंगे। पृथ्वी के ऑरा में यानी उसके आसपास जो भी वाइब्रेशन है, तरंगे हैं, उन्हें आप महसूस करेंगे। ये कल्पना करना बहुत अच्छा लगता है, ये प्लेफुल है, बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको भी बच्चे जैसा बनना है, आपको भी महसूस करना है। फिर जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो जो कुछ भी अंतरिक्ष में है, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, गैसेस, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ लाइट, उन सबको पार करते हुए और ऊपर की ओर खींचेंगे। इस पूरी यात्रा में आपका उद्देश्य है अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींचना। बेशक आपको कुछ दिखे या ना दिखे वो जरूरी नहीं है। कई लोगों का बाद में ये सवाल होता है, मुझे तो कुछ दिखा नहीं, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो आपका उद्देश्य है भी नहीं। जब वक्त आएगा आपको और क्लियर होता जाएगा, पर फिलहाल उद्देश्य होना चाहिए कि आपको ऊर्जा ऊपर की ओर खींचते चले जाना है, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी योग्यता है उस हिसाब से। जब आप अंतरिक्ष को भी पार कर जाएंगे तो आप पहुंचते हैं सुनहरे प्रकाश में, गोल्डन लाइट में, जो कि हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है, जहां पर आपके धर्म, आपके विश्वास के अनुसार जो भी उच्च ऊर्जाएं रही हैं, गुरु, संत, महात्मा, देवी, देवता, जो भी आकार में रहे हैं, जिसको भी आप आकार के रूप में इमेजिन करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद उस तल पर है जो आपको कल्पना में महसूस करना है। और आप ये कर सकते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि एक गार्डन के बारे में सोचिए जहाँ फूल ही फूल हैं और बहुत खुशबू आ रही है, आप सोच पाएंगे। और हो सकता है अगर आप ऐसा लगातार सोचें, आपके कमरे में जो आए उसको भी वो खुशबू आने लगे। ऐसा ये प्रूव्ड है, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप उस तल पर हैं और आप सोचें कि यहाँ पर मुझसे उच्च ऊर्जाएं हैं, उनका आशीर्वाद मैं महसूस कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। फिर आप और ऊपर जाएंगे और एक जेली की परत आती है, ऐसा महसूस करेंगे आप एक जेल की तरह, जैसे एलोवेरा जेल होता है या कोई भी जेल, वैसी एक परत है, उससे आप गुजरते हैं और आप वहां पर ही प्रकाश की बॉल घुल जाती है और आप आराम से दूसरी ओर निकल आते हैं। दूसरी ओर यानी उसके भी ऊपर नियमों का तल है,
ब्रह्मांड के जितने भी नियम हैं वहां पर वो तल है। क्योंकि ब्रह्मांड के नियमों में एक नियम ये भी है कि हर ऊर्जा का एक आकार होगा, तो वहाँ आपको अलग अलग आकार महसूस करने हैं। जैसे आपने जियोमेट्री में पढ़े होंगे, त्रिभुज, वृत्त, स्क्वायर, या अलग अलग धर्मों के चिन्ह हैं, या कुदरत में आकार ही आकार है, फूल, पत्ते, या आपने जो बनाया है कुर्सी, मेज, लैपटॉप, मोबाइल, हम, जानवर, सब आकारों में है, हर ऊर्जा आकार में। तो कोई भी आकार आपको महसूस करते हुए ऊपर की ओर चले जाना है। और सबसे ऊपर का जो नियम है, सबसे उच्चतम नियम है, वो है कंपैशन, लॉ ऑफ कंपैशन, यानी करुणा का नियम है। करुणा का नियम क्या कहता है? करुणा का नियम कहता है कि जिस चीज में आप करुणा की ऊर्जा डाल दो, उसके स्वस्थ होने के जो चांसेस हैं वो असीमित रूप से बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जब आप पहुंचते हो नियम में, करुणा के नियम में, लॉ ऑफ कंपैशन में, तो उसकी कल्पना आप करते हो गुलाबी रोशनी के रूप में, पिंक लाइट। उसे आप अपने अंदर इनहेल करते हो, महसूस करते हो कि वो प्रकाश आपके अंदर जा रहा है, और आपके अंदर जो भारीपन है, तनाव का, रिग्रेट्स का, पुरानी यादों का, मानसिक घाव, वो सब आपके हील हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, आप हल्के हो रहे हो, और वो आपको आराम से और ऊपर की ओर धकेल देती है वो लाइट। और आप पहुंचते हो उस द्वार की ओर जो ईश्वर या क्रिएटिव एनर्जी उसकी ओर खुलता है, जिसको हम क्रिएटर भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, आपको जो नाम देना, आप नेचर भी कह सकते हो, पर वो सिर्फ ऊर्जा है जिससे सब कुछ बना है, सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस। अब क्योंकि आप नियमों से भी परे चले गए, तो आकार का नियम नहीं है, यहाँ कोई आकार नहीं दिखना चाहिए, अगर दिखे फिर भी तो और ऊपर की ओर चले जाए, जब तक सिर्फ सफेद रोशनी न रह जाए। और वहां आप एक होना अनुभव करते हैं क्रिएटर की ऊर्जा में, एक एक अणु आपका अलग हो जाता है, और वहां आप एक हो जाते हैं क्रिएटर की ऊर्जा में। और वहां पर फिर मैं आपको गाइड करूंगी कि हम एक कमांड या रिक्वेस्ट या प्रेयर वहां करते हैं जो स्पेसिफिक होती है, और उसको फिर वहां हम कहते हैं क्रिएटर से कि मुझे दिखाएं। जैसे सबसे पहले हम उन लोगों के लिए करते हैं जो कष्ट में हैं, जिनको हमारा अवचेतन मन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानता है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेज दें। बेशर्त प्रेम की ऊर्जा ही भेजते हैं हम, कोई और कमांड नहीं करते, क्योंकि वो सबसे पावरफुल ऊर्जा है, सबसे हाईएस्ट है, उसके ऊपर और कुछ नहीं है। वहां पर हम कल्पना करते हैं, साक्षी हो जाते हैं और देखते हैं जो भी ईश्वर की ऊर्जा ने हमें दिखाना है या महसूस कराना है। जब भी मैं कहती हूँ इस पूरी प्रक्रिया में देखें, तो प्लीज इसका अर्थ ये नहीं है कि पिक्चर दिखेगी, अगर आपको दिख रहा है ठीक है, पर महसूस करना ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि ईश्वर को बोल दिया अब वापस आ जाते हैं, ईश्वर देख लेगा, ऐसा नहीं होता। जो किसी ने देखा नहीं, वो घटना इस ब्रह्मांड में घटी ही नहीं, तो देखने वाले का होना जरूरी है, आपको देखना जरूरी है। बोलते हैं ना जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? हमें तो नहीं पता। तो उस वक्त आप ही ईश्वर हैं, आप क्रिएटर की ऊर्जा के साथ एक हैं, आपका साक्षी भाव से पूरी प्रक्रिया को देखना जरूरी है। तो आगे मैं आपको गाइड करूंगी। एक और चीज मैं अगर वक्त है थोड़ा सा बताना चाहती हूँ जेली के बारे में, क्योंकि कई लोगों के मुझे मैसेज आए कि वो जेली क्या है, जो जेल की परत आती है वो क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए जानना कि जब आप अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर भेजते हो, तो इस कुदरत में एक नियम है, वो है लॉ ऑफ डुअलिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं डुअलिटी को? यानी हर चीज के दो पहलू हैं। जैसे अंधकार है तो प्रकाश है, दिन है तो रात है ना, हर चीज के दो पहलू हैं। तो जब आप ऊपर की ओर ऊर्जा भेज रहे हो, तो वो ऊर्जा का एक तीर बनता है जो नीचे की ओर भी जाता है, यानी आपके भीतर भी जाता है एक तीर का कोना, और एक ऊपर की ओर जाता है आपका होश। तो आपका होश जो है वो दो तरफ जा रहा है, सिर्फ एक तरफ नहीं जा रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है। दूसरी तरफ कहाँ जा रहा है? आपके अंदर। आपके अंदर भी एक ब्रह्मांड है, इसे बोलते हैं ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो अंदर है वो बाहर है, अंदर भी आपके वही यूनिवर्स है जो बाहर है। तो आपके सेल तक चला जाता है, आपकी कोशिका के अंदर। तो जितना भी अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है तो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन की लेयर्स होती हैं आपके सेल में। तो जब आपके सेल के अंदर आपका होश जाता है, तो वो प्रोटीन की लेयर्स को पार करता है। प्रोटीन की लेयर्स को जब पार करता है, तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है,
उस न्यूक्लियस के भी अंदर चले जाओ तो सिर्फ ऊर्जा बचती है। पावर हाउस बोलते हैं, आपकी हर एक कोशिका एक पावर हाउस है, और उसमें इतनी पावर है कि 3 दिन तक शिकागो सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। पूरा शिकागो सिटी जो है वो लाइट अप रह सकता है एक सेल में, हमारे इतनी ऊर्जा, इतना पावर हाउस है। तो आप उस पावर हाउस में भी पहुंचते हो अपने प्रोटीन की लेयर्स को पार करते हुए। तो ये जो जली की बात होती है ये वही है। अब मैं ज्यादा आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करूंगी, आपको ऊपर ही जाना है और एक ही बात है, अंदर जाओ या बाहर जाओ, एक ही बात है। तो कर लें, अब महसूस भी कर लें इसको। रोमश्री जी, यहाँ पर एक बात आपसे पूछनी है। कई बार थीटा हाँ जी। करते हुए क्या ऐसा भी मुमकिन है, जैसे मैं जब कल कर रहा था तो उस मोमेंट के ऊपर जो ध्यान था जो सारा वो ऊपर था, लेकिन जो नाभि वाला एरिया था, नेवल वाला, वहां पर कुछ घटित हो रहा था, वो उस चीज का भी आभास होता था। तो इस बात का क्या वो आप कैसे रिलेट करेंगे? एक समय के ऊपर मतलब ध्यान कहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ भी महसूस हो रहा है कि यहाँ भी कुछ हो रहा है हाँ जी, शरीर नाभि में। का, हाँ जी, बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली। जब आप ऊपर भेजते हो ऊर्जाओं को तो आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर भेजते हो, और जो नाभि की ऊर्जा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसको ऊपर पुश करने में। तो हमने डे 1 से हम बात करें कि थीटा ही सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है। जैसे हमारे धर्मों में अलग अलग तरीके दिए कि आपको उस स्टेट में कैसे पहुंचना है। तो ज्यादातर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, जिसमें आप ऊर्जा को बाहर की ओर फेंकते हो तो भी आपकी नाभि जो है आपके मूलाधार से टकराती है और ऊर्जा ऊपर की ओर भागती है। तो शायद ये वही उसी का रिमेम्बरेंस है ऊर्जा का, नाभि चक्र के पास, कि यहाँ से वो पुश मिलता है और ऊर्जा ऊपर की ओर भागती है। तो आप ऊर्जा को ऊपर की ओर भगा रहे हो तो कहीं ना कहीं नाभि में कुछ ना कुछ हलचल होगी, पुरानी यादें आपकी पिछले जन्मों की। थैंक यू। तो मेरे हिसाब से हमें तो ऑन कर देना चाहिए, लेकिन अगर सुल्तान, किरण या कुछ में से अगर कोई इससे संबंधित कुछ कहना चाहे या पूछना चाहे थीटा मेडिटेशन से संबंधित, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरे तरफ से क्लियर है सर। आगे चलते हैं सर। ठीक है रोमश्री जी, प्लीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं। अगर आपको प्यास लगी है थोड़ा सा पानी पी सकते हैं ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं सिर्फ, क्योंकि अगर आपको प्यास लगी है और उस अवस्था में आप ये मेडिटेशन करेंगे तो ऊर्जा ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। थोड़ा सा पानी पी लें। और इस मेडिटेशन को करने के बाद आपको प्यास बहुत लगती है, क्योंकि आपको एक्चुअली समझ में आने लगता है कि शरीर को कितने पानी की जरूरत एक्चुअली है। तो आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, बिल्कुल आराम की अवस्था में। और जब आंखें बंद करें तो मन को देखें कि वो किस और सबसे पहले जाता है। क्या वो बाहर की दुनिया की ओर जाता है या उसकी गति अंदर की ओर है। पूरा ध्यान अपने मन पर, और जैसे ही पूरा ध्यान आप मन पर लगाते हैं आप पाएंगे कि वो भाग नहीं पाएगा। तो उसे पकड़ कर वापस ले आए अपने हृदय में। थोड़ी देर के लिए अपने साथ हो जाए। ये पूरी प्रक्रिया में संकल्प लें कि ये पूरी प्रक्रिया में अच्छे से करूंगा, अपने साथ रहकर करूंगा। और जिस भी शक्ति में आपका यकीन है उनको एक ये विचार भेज दें या प्रार्थना करें कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग करें, मेरा मार्गदर्शन करें। अब अपने अंदर आ जाएं और 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर, सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अपने सिस्टम से बाहर मुंह से छोड़ दें। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। सारा बेशर्त प्रेम जो इस ब्रह्मांड में उपलब्ध है वो आपके अंदर, और वो सब कुछ जो प्रेम नहीं है वो मुंह से बाहर।
धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर, नाक से ही बाहर। और अब अपनी पूरी ऊर्जाओं को अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए अपने हृदय में इकट्ठा कर लें। पूरी ऊर्जाओं को खींच लें, जहां जहां ऊर्जाएं उलझी पड़ी है, घर में, घटनाओं में, विचारों में, काम में, वहां से उलझी हुई ऊर्जाओं को सुलझाकर वापस ले आए अपने हृदय में। खींच लें अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से अपने अंदर, और अब नीचे की ओर चले जाए अपने पैरों में, पैरों से धरती में चले जाए। धरती के अंदर जो कुछ भी है उसे महसूस करते हुए और नीचे चले जाएं, 10 फीट नीचे। मिट्टी, चट्टाने, पानी, तापमान और धरती माँ के बेशर्त प्रेम, धैर्य, सहनशीलता और प्रेम को इकट्ठा करें, और वहां से इस ऊर्जा को लेकर अपने पैरों में बांटते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी के अंतिम बिंदु पे पहुंचे, और वहां से खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। अपने गले में, गले से और ऊपर की ओर खींच लें। अपने सिर के मध्य बिंदु में आ जाएं पूरी ऊर्जाओं को लेकर, और सिर के मध्य बिंदु से बाहर निकल आए और प्रकाश के एक गेंद का निर्माण करें अपने सिर के कुछ इंच ऊपर। थोड़ा रुककर इसके रंग की कल्पना करें, इसे एक रंग दें, इससे आपकी कल्पना शक्ति और मजबूत हो जाएगी। इसके भीतर आप हैं, आपका होश है, और कल्पना करें कि आपको लेकर ऊपर की ओर जा रही है, बादलों को पार कर जाए। एयरप्लेन लेवल को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर, पृथ्वी के वातावरण को पार करते हुए और ऊपर, पृथ्वी के ऑरा को पार कर जाएं। अंतरिक्ष में जहां अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आकाश गंगाएं हैं, layers and layers of light, colorful lights, dim lights, dark lights, bright lights, अलग अलग रंगों की रोशनियों को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर खींचते चले जाएं। अपने होश को ऊपर की ओर खींचते चले जाएं, पूरे अंतरिक्ष को भी पार कर जाएं, और आप पहुंचते हैं सुनहरे प्रकाश में, मास्टर्स प्लेन, वो तल जहां पर हमसे उच्च ऊर्जाएं हैं। उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके प्रेम को, उनके आशीर्वाद को, उनके गुणों को महसूस करें। इस सुनहरे प्रकाश में और ऊपर की ओर चले जाएं। जली की लेयर में, जल की परत में, उसमें आप प्रवेश करें। यहाँ पर बॉल ऑफ लाइट मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी, और आप आराम से तैरते हुए स्मूथली दूसरी ओर निकल आएंगे नियमों के तल पर, जहां अलग अलग आकार हैं, चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, नोन या अननोन। इन सबको पार करते हुए और ऊपर खींचे अपनी ऊर्जाओं को, और ऊपर सभी नियमों को पार करते हुए और ऊपर चले जाए सबसे हाईएस्ट नियम पर, जो है लॉ ऑफ कंपैशन, करुणा का नियम। इसमें प्रवेश करें। पिंक लाइट के रूप में, गुलाबी रोशनी के रूप में इसकी कल्पना करें। इस पूरी रोशनी को अपने अंदर भरें। ये गुलाबी रोशनी आपको बिल्कुल लाइट कर देती है और आपको और ऊपर की ओर भेज देती है, उस द्वार की ओर जो क्रिएटर के तल की ओर, सृजक के तल की ओर खुलता है। पहले अपना सिर और फिर बाकी का शरीर प्रवेश करें, ऊपर की ओर चले जाएं। इस बार ईश्वर से कहीं और ऊपर ले जाएं, और ऊपर, पिछली बार से भी और ऊपर। ये अनंत प्रकाश है, का कोई अंत नहीं है। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना प्योर थीटा स्टेट क्रिएट करेंगे अपने लिए, और ऊपर चले जाएं। इस बार सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी में रह जाएं, और जितना ऊपर की ओर जा रहे हैं उतना ही आप क्रिएटर की ऊर्जा के साथ एक होते चले जाएंगे। जैसे चीनी दूध में घुल जाती है और नदी सागर में मिल जाती है, वैसे ही आप एक एक अणु अलग हो जाए और आप क्रिएटर की ऊर्जा में एक हो जाए, रचनात्मक ऊर्जा के साथ। वननेस के एक्सपीरियंस को महसूस करें, एक होने के अनुभव को। कोई अलगाव नहीं है, सिर्फ
एक ही ऊर्जा रह जाती है, कोई दो ऊर्जाएं नहीं रह सकती। और वहां ये कमांड क्रिएट करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर, ये आदेश है या ये रिक्वेस्ट है कि मेरे जीवन में, मेरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं जिन्हें मेरा अवचेतन मन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानता है, उन्हें बेशर्त प्रेम भेज दें जो किसी भी प्रकार के कष्ट में, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर, मुझे दिखाओ। कल्पना करें कि एक बहुत बड़े प्रकाश की बॉल है जो आपका जीवन है, जिसमें वो सभी लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसमें प्रवेश करें और दृष्टा हो जाएं, दर्शक बन जाएं, साक्षी बन जाएं, और ईश्वर को अनुमति दें, ईश्वर को अलाउ करें कि वो वहां पर बेशर्त प्रेम भरे। आपको सिर्फ देखना है, देखने वाला बन जाना है, महसूस करने वाला। इस बॉल में वो सभी लोग हैं जो आपकी फोन बुक में है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, वो लोग जो शायद आपको जानते हैं, वो लोग शायद जिन्हें आप नहीं जानते, वो लोग जो शायद आपसे उम्मीद रखते हैं, वो भी जो शायद अब शरीर में नहीं है, वो भी जो शरीर में है और किसी भी प्रकार के कष्ट में, और वो सभी लोग जिन्हें ईश्वर जानता है कि आपके माध्यम से बेशर्त प्रेम की ऊर्जा आज पहुंचनी है। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप दृष्टा भाव से वहां देखेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर ये बेशर्त प्रेम भर रहा है। यदि आपको लगे मन भटक रहा है, ईश्वर से फिर से कहें, मुझे दिखाएं, और स्पष्ट दिखाएं। ये प्रकाश उन सबको पहुंचेगा जहां पहुंचना उच्चतम और बेहतर है। आपके इनर सर्कल में, आपके परिवार में, आपके घरों में, आपके मिडिल सर्कल में, वो लोग जिनको आप जानते हैं, और आपके आउटर सर्कल में सभी लोग जो शायद आपसे किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, आपका शहर, आपका देश, आपके पालतू पशु, आपका स्टाफ, आपकी टीम्स, आपके नेटवर्क्स, और वो सभी जिन्हें आज ईश्वर आपको दिखाना चाहे। ईश्वर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। ये घटना कुछ क्षणों में भी घट सकती है, तो आप क्रिएटर से कह सकते हैं, मुझे फिर से दिखाएं, मुझे और स्पष्ट दिखाएं। अब अंत में पूरी बॉल को भर दें, ये सोचते हुए कि जब पूरी बॉल भरेगी तो वो सभी लोग उस प्रकाश से भर जाएंगे जिनको इसकी आवश्यकता है। कोई भी कोना छूटे ना, पूरी बॉल को आप भरेंगे। और फिर वहां से आराम से बाहर निकलेंगे, वापस ईश्वर के तल पर जहां सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी है, वहां आ जाए। ईश्वर का धन्यवाद दें इस प्रक्रिया को रचने के लिए। वहां पर अपने आप को शुद्ध करें, व्हाइट लाइट में जैसे स्नान करते हैं ऐसे शुद्ध होना है, आपको प्योरीफाई होना है, रिंज होना है। और अब अपने लिए प्रक्रिया करनी है, अपने जीवन के लिए।
तो अब जो मैं प्रार्थना कहूंगी वो आपको मानसिक रूप से मेरे साथ दोहरानी है। एक एक शब्द आपको दोहराना है क्लियर रूप से। तो मैं कहेंगे, मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्न, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। धन्यवाद ईश्वर, मुझे दिखाओ। पूरी तरह से ऑब्जर्वर हो जाए, साक्षी भाव में आ जाए। यानी कोई कुछ कल्पना नहीं करनी, आपको सिर्फ साक्षी होना है। जो ईश्वर चाहे वो आपको दिखाएंगे या आपको महसूस कराएंगे। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप वहां पर अपने पारिवारिक जीवन को, स्वास्थ्य को, आर्थिक स्वास्थ्य को और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को देखेंगे कि किस प्रकार सबसे उच्चतम और बेहतर तरीके से घट रहा है, निर्मित हो रहा है। ईश्वर से कह सकते हैं कि मुझे मेरे परिवार के साथ सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, सबसे सुंदर जीवन दिखाएं। आपकी आर्थिक स्वास्थ्य को दिखाएं, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, सबसे सुंदर, आज उससे भी सुंदर। ये आप डिजर्व करते हैं, आपका डिवाइन राइट है सबसे सुंदर जीवन को जीना। और ईश्वर से कहें मुझे दिखाएं। अगर इसमें कुछ आपको अच्छा ना लगे उसे निकाल दें और उसकी जगह कुछ और क्रिएट कर लें। और अब ईश्वर से कहेंगे उस जीवन में मेरी सबसे महत्वपूर्ण 3 उपलब्धियां क्या है। इस बार कुछ नया देखें। क्रिएटर से कहें और क्या है मेरी संभावना, इससे भी आगे अपने मन को थोड़ा और पुश करें और क्रिएटर से कहें मुझे दिखाएं मेरी पहली उपलब्धि क्या होगी, सबसे हाईएस्ट उपलब्धि। जब तक आपको ना दिखे ईश्वर से कहते रहे मुझे दिखाओ और फिर इंतजार करें। जब पहली उपलब्धि मिल जाए तो फिर दूसरी पूछें, दूसरी क्या है, दूसरी उपलब्धि क्या है। बहुत सुंदर। अब तीसरी पूछें, तीसरी उपलब्धि क्या है।
अब यहाँ पर ईश्वर से और भी कुछ जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, सांसारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, जो भी आप चाहते हैं, उन चीज़ों के पॉइंट्स आप ईश्वर से कह दें, सिर्फ सकारात्मक शब्दों में, कोई नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल ना करें। छोटी छोटी चीजें भी कह सकते हैं, जैसे घर में पौधे, अच्छे ऑक्सीजन को क्रिएट करने वाले पौधे, आपके घर में सुंदर वातावरण, अच्छे रिश्ते, असीमित धन, स्वास्थ्य, प्रेम, कल्याणकारी कार्य, ये छोटी छोटी चीजें, जैसे कोई मोबाइल फोन, कोई घर, स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन, जो आपके मन में आए वो कह दें ईश्वर से। और क्रिएटर से कहें, धन्यवाद क्रिएटर, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। और थोड़ी देर के लिए उन सभी चीजों और अनुभवों को वहां जिए, जैसे कि ये सचमुच हो चुका है और आपके साथ है वो सारा अनुभव, और आप उसे ऐसे जी रहे हैं जैसे आपका डेली रूटीन है। अब इस ऊर्जा को ले आए सीधा अपने सिर के केंद्र बिंदु में प्रवेश करें, और जैसे लाइट स्विच ऑन करते हैं, ऐसे ब्रेन में, मस्तिष्क में महसूस करें कि आपने लाइट स्विच ऑन करी और एक प्रकाश का फ्लड आ गया आपके शरीर में। प्रकाश ही प्रकाश, नई ऊर्जा है। हर एक सेल में, हर एक कोशिका में, और आपके शरीर में बहती हुई ऑक्सीजन, हड्डियों में, सेल्स में, हर एक ग्लैंड में, आपके मस्तिष्क तंत्र, सब में ये नई ऊर्जा भर रही है। पैरों में पहुंच जाए, पैरों से धरती में चले जाए, ग्राउंड हो जाए, 10 फीट नीचे चले जाए, धरती से जुड़े, फिर से ऊर्जाओं को ऊपर की ओर बांटते हुए पूरे शरीर को भरें। शरीर में कोई खालीपन ना हो, पूरे शरीर को पॉजिटिव ऊर्जाओं से भर दें, और सिर के केंद्र बिंदु से निकलें। इस बार अपने पूरे ऑरा में, यानी शरीर के चारों ओर प्रकाश को भरें, और एक विचार करें कि मेरे ऑरा में, मेरे अंदर बाहर सिर्फ और सिर्फ बेशर्त प्रेम है। ये नई ऊर्जा है जो मैंने बनाई है, बस वही है। यदि कोई भी ऊर्जा इस ऑरा को छुएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है और बेशर्त प्रेम से भरा है। जिन भी दृश्य और अदृश्य शक्तियों की वजह से आपने आज क्रिएट किया, उनका धन्यवाद कर दें। आंखें खोल लें, धीरे धीरे, एकदम से बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा सा चारों ओर देखेंगे। नई ऊर्जा से आपकी आंखें खुली हैं, फिर भी आप ईश्वर से जुड़े हैं। ये ईश्वर से जुड़े रहना आपके लिए एक स्वाभाविक अनुभव हो जाए। आंखें खुली है तो भी जुड़े हैं। अपने कमरे को, अपनी चीजों को देख लें नई ऊर्जा से। थोड़ा सा पानी सिप कर लें। पानी रिकॉर्ड करता है हर अनुभव को, जो भी घटित होता है आपके अंदर बाहर, उसे आपके अंदर रिकॉर्ड कर देता है, रजिस्टर कर देता है। थीटा बहुत सुंदर अवस्था है, इसमें से निकलने का मन नहीं करता, पर सच ये है कि आप निकलते ही नहीं है, बस आपकी आंखें खुलती हैं, आप वही हैं, वही कनेक्टेड। कई लोग कहते हैं कि हमें बहुत देर लगती है, कोई बात नहीं, अगर आपको देर लगती है, थोड़ा अपने हाथों का मल सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं, और थोड़ा उठकर धीरे धीरे चलेंगे तो थोड़ी देर में नॉर्मल आपको फील होगी। तो आज आपने पहले से भी अच्छा किया। अगर पैनल में कोई बताना चाहता है कुछ, हाँ जी, कुछ बताएंगे। आपने बिल्कुल हाँ ठीक जी। कहा। आज
हमने बहुत अच्छे से किया और आज का मेरा अनुभव और बेहतरीन है। जी सबसे जब पहली आपने उपलब्धि के लिए बोला जो भविष्य की रहेगी, तो उसमें सबसे पहले व्यवसाय की तरफ से तो मैंने अपने आप को महसूस किया कि एज ए स्पीकर मैं बहुत सारे लोगों को सिखा रहा हूं, और सबसे पहला मुझे जो दिखा कि वो शायद वो अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेज है। नेक्स्ट उसी में दिखा मेरे को दूसरा दुबई, और बाकी देश नहीं दिखे मेरे को, यानी 2 नाम एकदम से क्लिक हुआ जहां हमारे लीडर्स हैं, जहां मैं उनसे बात कर रहा हूं। और जैसे आज सरबजीत सर के साथ मैं भारत ट्रैवल करता हूं, भारत में रोज अलग अलग जगह पे होता हूं, ये मेरे विचारों में है कि आने वाले वर्षों में मेरा ऐसा ही मतलब रूटीन पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग देशों में रहेगा। जब मैं सर के साथ ट्रैवल करता हूं तो ऐसा मेरा सोच तब भी था, वो मुझे आज महसूस हुआ कि वो सच हो चुका है कि मैं अलग अलग देशों में ऐसी बड़ी लीडरशिप मीट कर रहा हूं। ये पहला मुझे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दिखा। अमेरिका और दुबई मुझे बहुत अच्छे से दिखा था, बाकी नई कंट्री में ठीक से देख पाया। दूसरा रहा परिवार के लिए, तो परिवार के लिए और बढ़िया और बेहतर सोचने की जो प्रेरणा है बहुत सारे लोगों से मिली, लेकिन मैं 2 लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिनको मैंने लाइव देखा और सीखा। वो हैं मेरी दीदी, हम सबकी दीदी रेनू दीदी, और हम सबके आदरणीय चेतन सर। मैंने इन लोगों को देखा है कि ये पूरे परिवार को किस तरीके से साथ लेके चलते हैं। ऐसा ही मेरे मन में थॉट है मेरे भी अपने परिवार के लिए। तो मैंने दूसरा जो भविष्य की उपलब्धि देखी, मेरे जितने मेरे भाई हैं, बहन हैं, और उनसे संबंधित जितने लोग हैं, हम सब लोग बहुत पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और किसी पर्सनल यॉट पे हैं हम लोग। यानी वो हमारा अपना यॉट है, और मेरी पूरी फैमिली है साथ में। ये सेकंड अचीवमेंट मेरे को फैमिली की तरफ से दिखी। और तीसरा जो था कि लोगों के लिए, समाज के लिए, तो उसमें मैंने इस बार देखा कि शायद मैं कहीं गांव के अलग अलग इलाकों में लोगों के साथ हूं, और शायद उनके लिए मैं जो कर सकता हूं मैं कर पा रहा हूं। ये 3 चीजें इस प्रकार से मुझे स्पष्ट रूप से दिखी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, और एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, और कोई? गौरी शंकर जी, आपसे शुरू करते हैं। राम राम सर, राम राम मैम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी कंपनी के जो हमारे महान फाउंडर डायरेक्टर्स हैं, और अपने माँ बाप के जिनके माध्यम, जिनके आशीर्वाद से मुझे इतनी शानदार कंपनी मिली, अपने अपलाइन का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कहीं भी रहूं, यहाँ की जो भी कल्चर है उससे जुड़ा रहूं। कहीं भी भटकता हूँ, जब यहाँ की कल्चर की याद आता है तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, पिछड़ने का मन नहीं करता है, कभी भी तरोताजा हो जाता हूँ। तो आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इतनी शानदार सेशन में, पैनल में आने का मौका मिला। और आज जो हमने महसूस किया, सबसे पहला कि मैं पूरे अपने टीम के साथ, मेरी पूरी टीम पूरे ऊर्जा के साथ काम कर रही है। मेरे जितने लीडर्स हैं वो सारे काफी खुशियों के साथ काम कर रहे हैं, पूरे जोश में, जुनून में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा। और मेरी भी बहुत सारी अचीवमेंट होती जा रही है, जिससे मैं दूसरों को सेवा कर रहा हूँ। जो गरीब है, असहाय है, उनको सेवा कर रहा हूँ। और ये सेवा करते हुए मेरी नाम पहचान पूरा इंडिया में फैल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमने महसूस किया, पहला। दूसरा, मैं अपने परिवार के साथ जो ये सारा अच्छा काम किया, जिससे मुझे पूरे परिवार के साथ पूरे इंडिया के लोग
अच्छे से सम्मान कर रहे हैं, मतलब मेरे परिवार को भी सम्मान कर रहे हैं। और तीसरा, हमने ग्लेज को पूरी दुनिया में यही संस्कार, यही संस्कृति को बढ़ाते हुए पूरे संसार में देखना चाहता हूँ जी। यही हमने मांगा। बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद गौरीशंकर जी। किरण मेरी बहन, आपका क्या कहना है इस बारे में? आपका क्या अनुभव रहा? सभी को नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को, और आप सभी के आशीर्वाद से आज पैनल में आने की मौका दिए, इसके लिए तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगी। साथ ही साथ हमारे रोमश्री मैम को, जो आज से पहले जब कंपनी में 2012 में शुरुआत हुई थी हमारी एससीपी ट्रेनिंग, मैंने उस ट्रेनिंग शुरुआत में अटेंड की थी, लेकिन उस दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी और मैं लगातार इस ट्रेनिंग को अटेंड करते रही। जहाँ भी ट्रेनिंग चली मैं वहाँ जाते रही, जिसके कारण से आज मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजें बदलाव हुई है। और दूसरी बात कि मैं अपने जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत आया तो अपने आप को मैं कभी हार नहीं मानी। मुझे एक चीज से विश्वास है कि मैं अकेले नहीं, लेकिन मेरे साथ भगवान है, जिसे मैं अपने जीसस को मानती हूँ। मैं कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी पल आए, तो मैं एक ही याद आती है कि मैं अकेले नहीं हूँ। और मुझे और एक चीज का याद आती है, जो कि जब मैंने कंपनी में ईडी लेवल प्रमोशन ली थी, सीडी टू ईडी, उस वक्त में हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स रहे हैं आज के डेट में सरबजीत सर, थैंक यू सर, जो उस वक्त में आपने हमें कहे थे कि किरण, आपके सुख में या दुख में या आप कहीं भी रहे, हमेशा मैं आपके साथ हूँ, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। तो उस दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात ये लगी थी, और मुझे लगा उस दिन पहली बार अनुभव हुआ कि चलो, इस दुनिया में मेरी पिता को मैं तो नहीं देख पाई, लेकिन मेरे पिता स्वरूप मेरे साथ में सार हैं। इस तरह से मुझे फीलिंग हुआ, और उस दिन से मेरी जो ऊर्जाएं थी वो और बढ़ गई। और उसके साथ साथ जब मैंने अभी बहुत पहले से एससीपी 2012 से कर रही थी, लेकिन थीटा में मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी डे 1 से शुरुआत हुई है, उस दिन से आज 7 डे है। जैसा-जैसा दिन बीत रहा है, मैं थीटा को अपने जीवन में बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अपने आप में। और मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे कंपनी के कोई खास लोग, जैसे कि हमारे राजू भैया हुआ, या हमारे गार्जियन स्वरूप दोनातुस जी थे, जो इस दुनिया से गुजर गए, जो कोविड के माध्यम से। तो उस चीज़ को मैंने देखा, और जब राजू सर का मैं शहादा जो मैंने देखा, तो मैंने वहाँ देखने के बाद मेरे जीवन में मैं पहली बार ऐसा देखा कि मतलब ऐसा चिता जल रहे थे, उस चीज़ को देख कर के मैंने एक रात पूरा सो नहीं पाई, क्योंकि ऐसा चिंता करने के बाद मुझे भी कुछ दिन के बाद में बुखार होने लगा थोड़ा-थोड़ा, और मेरे बेटा, बड़ा वाला बेटा को और मेरा भाई को। तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि एक बार कोविड का टेस्ट करा लीजिए। तो मैंने जब कोविड टेस्ट करवाई, तो उसमें से मेरा और मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा का और मेरा भाई का, तीनों का पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव आया तो मैं भी सोच नहीं पा रही थी, मैं अपने आप में बिल्कुल टूट चुकी थी। और उसी बीच मुझे पता चला कि जो मैंने ज़मीन 2012 में खरीदी थी 15 डिसमिल का, वो ज़मीन जो मैंने अपना नाम से पाटा है, वो भी ज़मीन किसी और दूसरे खरीद चुके हैं, और उनके नाम में भी पाटा बन चुका है। तो इस बात को लेकर के मेरा हस्बैंड और हम पूरा परेशान थे। पहले तो मैं अपने पॉजिटिव आया, अपने बच्चों के साथ में भी आ गया, तो मैं इसमें बहुत हताश हो गई और पूरा टूट गई। उसके साथ-साथ मेरी ज़मीन था, उसमें भी ऐसे हुआ। तो मैं बिल्कुल अपने आप में सोच रही थी कि किसी के साथ बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। सिर्फ़ मैं
हमारे मोदी सर है, उनसे बात करके बताई कि सर मेरा ऐसा हो गया है, और रंजनी दीदी को केवल बताई थी। और किसी भी सीनियर के साथ या तो डाउनलाइन के साथ या तो रिलेशन के साथ किसी के साथ भी बात करने मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो हमारे लाइफ चेंजेस ये प्रोग्राम जब चालू हुआ, तो मैंने अपने थीटा के माध्यम से आप सभी ग्लेज के परिवार के साथ जब मैंने मिला, तो मुझे अपने आप में लगा यार क्या बात है, किरण तुम किसी से हार नहीं सकती है। आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी तो आपको बहुत आगे चलना है और आपके जैसे बहुत सारी लड़कियों को भी आगे लेके चलनी है। तो मुझे लगा सर कि अब कुछ नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ जो घटना घट रहा है, हो सकता है भगवान ने उसका कोई दूसरा रूप भी देने वाले होंगे। तो अब सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं और मैं अभी कोई चीज की चिंता नहीं कर रही हूँ। बस मुझे अभी जब मैं थीटा माध्यम में कर रहे थे, उस वक्त ध्यान में मुझे सबसे पहले जो दिखा वो दिखा मेरे फैमिली के साथ, हम लोग बहुत खुश हैं। दूसरी जो मुझे दिखा कि हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे लड़कियों के साथ स्पष्ट रूप से रंजनी दीदी दिख रहे थे, मौसम दी दिख रही थी, और हम लोग दिल्ली में ही पूरा टूर कर रहे हैं लड़कियों के साथ। और सारे लड़कियां कह रहे थे कि दीदी अब तो इंडिया में हम लोग हैं, लेकिन अगले बार जब हम जाएंगे तो विदेश जाएंगे। तब रंजनी दीदी ने कमिटमेंट दिए कि आप इसके लिए चिंता मत करिए, बस आप लोग अपने काम पे लगे रहें, अच्छा काम करिए, समय आएगा जो वो भी दिन दूर नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं देखने के बाद मुझे अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस हुई, और मैं क्या बताऊं सर, मैं अपनी खुशी को मैं ज़ाहिर नहीं कर पा रही हूँ, आपके सामने नहीं रख पा रही हूँ। और मुझे भी यकीन है कि जैसे मुझे आज फीलिंग हो रही है, आज हमारे ग्लेस में जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, मुझे ये बिलीव है, विश्वास है कि सारे लोग अपने आप में, अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला रहे होंगे। और तीसरा चीज़ें मुझे दिखा, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी कि कोरोना की वजह से मेरी टीम बिल्कुल बिखर गई है, और कुछ लीडर हैं जो मेरे साथ में टच हैं। मुझे लगा कि किरण, तुम जब ग्लेज में आई थी, उस वक़्त तो अकेली थी, और 1 महीना में जब सीडी टू एडी की प्रमोशन करके दिखा सकती है, तो आज भी आप कर सकते हो। और मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो करना चाहते हैं। तो सर मैं उन सभी बहनों के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, और इन सभी चीज़ों के लिए मैं सभी डायरेक्टर्स को, हमारे माननीय चेतन सर, संजीव सर और सरबजीत सर, और साथ-साथ कुश भैया और हमारे रोमश्री मैम को, साथ में हमारे जितने सारे सीनियर हैं जिनकी मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, जिनके मेरे आगे बढ़ने में सहयोग है, उन सभी के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सो थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। वेरी गुड किरण, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव सुन के, और ईश्वर आपको जरूर जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो जरूर पूरा करेगा। सुल्तान मेरे भाई, आपकी बारी है, आपका अनुभव आप जरूर शेयर करें सबके साथ। जी भैया, सबसे पहले तो मैं जी सर, रवीश सर, कुश सर, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने ग्लेज के जो मार्केटिंग का ज्ञान तो आपने बहुत खूब दिया है, लेकिन आपने ऐसे भी प्रोग्राम को जैसे ग्लेज के साथ अटैच किया है, और आप ग्लेज के माध्यम से विपස්සना करने का मौका मिला। ये 2 ज्ञान मेरे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी में जब से रोमश्री मैम से मिलने का मौका मिला है, तो जीवन उसके बाद तो जीवन बहुत ही हल्का और बहुत ही आसान हो गया। तो रोमश्री मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्होंने इतनी चीजों में मेरी मदद की है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं सोचता कि एक बार मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द कंटिन्यू हुआ था साल भर, लेकिन जब से मैंने मैम का कोर्स किया, तो 2-3 बार कोर्स किया, मैंने सोचा इससे भी कोई मदद मिलती है क्या। तो मैम ने एक पॉजिटिव अफर्मेशन मेरे को लिख के दी थी, और चेतन सर भी बताए थे, वो पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने की। मैम ने बोला रात को सोते टाइम करना है, लेकिन मैंने सोते टाइम और सुबह उठते टाइम दोनों टाइम कंटिन्यू 1.5-2 महीने की। जो दर्द पिछले साल भर से था, जो दवाइयां टेस्ट कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो 1-1.5 महीने में बिल्कुल गायब हो गया।
पता ही नहीं चला वो कहाँ गया। तो मैम का बहुत बहुत आभार, और मैम की वजह से मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का मौका मिला था। और जो 5 साल पहले मैंने जीवन में चीजें देखी थी, चाहे लाइफ पार्टनर हो, काम हो, और चीजें हो, वो मैम एज इट इज वैसे के वैसे ही घट रही, बिल्कुल इधर की उधर कुछ नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। और विपश्यना के ये जो एससीपी का कोर्स है, अभी जैसे कोविड चल रहा था तो मैं भी काफी निराशा में था कि कैसे लोगों की मदद कर पाए। तो मैंने जैसे ही सबको फोन किया था, बात करा था, और ये मन में चल ही रहा था क्या किया जाए, कुछ अच्छा पॉजिटिव है। जब चारों तरफ लोग निराशा में डूबे हुए, तो आपने इतना आलिशान ये प्रोग्राम चालू किया है, सच में कि कुछ दिन भर याद ही नहीं रहता, पूरे दिन भर इसी चीजों में हम रहते हैं, कैसे चीजें चारों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और बिल्कुल खुश है सब, पता ही नहीं चल रहा कि कोई परेशानी की कुछ है क्या। और आज के जो मैंने ये अनुभव किया है, उसमें मैंने 3 जो अनुभव मैं फील कर पा रहा कि मैं ग्लेज में हर इंसान की मैं मदद कर पा रहा हूँ, हर तरीके से मैं मदद कर पा रहा हूँ। और एक ग्लेज नई ऊंचाइयों पे है। पहले मैं देखते रहा हूँ, जब शुरुआत से मैं ग्लेज से जुड़ा हुआ हूँ, अब 4-5 साल में कुछ आता है हल्का फुल्का झटका, लेकिन उसके बाद में बहुत ही बड़ी ग्लेज है, जहां देखा कि लोग सेल के पीछे भाग रहे हैं, हम बहुत अच्छी सेल कर पा रहे हैं, और हम आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से हम लोगों की बहुत अच्छी खासी मदद कर पा रहे हैं। और जहां पे लोग बोलते हैं कंपनी है तो एक ग्लेज है, बाकी तो सब अलग ही है, यानी हमारा कोई किससे मुकाबला नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। और देख पा रहा हूँ बहुत बड़े बड़े लीडर ग्लेज के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत नए लोग आ रहे हैं, यानी कि रिकॉर्ड बनाना अभी दोस्तों बाकी है, ऐसा मैंने महसूस किया। दूसरा मैंने महसूस किया कि मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मैं बहुत ही फिट इंसान हूँ, बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव मैंने फील किया। तीसरा मैंने फील किया कि मैं, मेरे परिवार है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरा समाज है, जिनसे मैं ग्लेज की बाहर की जो मेरी दुनिया है, जो मेरे से कनेक्टेड है, उन लोगों की मैं बहुत अच्छे से हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, और उनके हर सुख दुख में मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और उनकी मदद करके अच्छा लग रहा है। और एक सुंदर सा यही सपना मैंने तो देखा। पहले धन्यवाद सबका। बहुत बढ़िया सुल्तान, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा एक्सपीरियंस अभी मैं शेयर करता हूँ, जो मैं रोज देख रहा हूँ। कल मैंने चेतन सर के साथ भी शेयर किया था, और जब मैंने उनके साथ किया तो उन्होंने बोला कि ये तो डे 1 से ही मैं भी अनुभव कर रहा हूँ इस चीज को। मतलब आप इस बात को ऐसे माने कि जितने भी हमारे लीडर्स हमारे साथ थ्रू एंड थ्रू खड़े रहे हैं, जो इस प्रोग्राम में लगातार जुड़े हुए हैं, और जो लोग इसे अटेंड कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा, जो मैंने देखा वो देखा कि पैसा तो एक बहुत छोटी चीज रह गई है। मतलब आप ये माने कि आप जीवन में जो भी अपनी वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशन रखते हैं पैसे को लेकर, मतलब आपको लगता है कि वो जो फिगर आपके मन में आती हो, आप उससे आगे निकल सकते हैं। और अब मतलब उससे आगे की जो बात है, वो अब आप बात पैसों की नहीं करते, सक्सेस की नहीं करते, अब आप बात करते हैं लोगों के जीवन बदलने। जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सबके सब हीलर बन चुके हैं, सब हील कर रहे हैं। और इतना बड़ा फंक्शन, जो जैसे मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ, कुछ को वो इवेंट दिखाई दिया, बहुत सारे मेरे पहले पैनलिस्ट जो साथी आए उनको दिखाई दिया, मुझे रोज और सिर्फ वो इवेंट दिखते हैं जिसमें हम सब लोग मिलकर जो इवेंट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हीलिंग की ही बात हो रही है, और सारे हीलर, और वो इतने सबके सब मतलब व्हाइट ड्रेस में हैं, और हम उसको लाइट को इतना स्प्रेड कर रहे हैं, और उससे इतनी संतुष्टि है, लोगों के मन में इतनी खुशी है कि वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यानी कि वी आर ऑल वर्किंग ऑन अवर स्पिरिचुअल पार्ट, हम अध्यात्म में और इतने ज्यादा लीन हैं, और ईश्वर जो है वो सपोर्ट कर रहा है साथ में, और ये लाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती है। रोमश्री जी, आप उसका हिस्सा हो, और मतलब आप ही लीड कर रहे हो वहां पर भी। और ये मानो कि मैंने जितनी बड़ी हीलर्स की फौज देखी है, मुझे लगता है पूरी दुनिया जो है वो ग्लेज का हिस्सा बनकर और हील हो रही है। मैंने वो महसूस किया ऐसा। ये सब जो आपके साथ बैठे हैं ना ये इनका क्रिएशन है, चेतन जी का। चेतन जी की यही सोच थी शुरू से, और ये तो होना ही था, ये तो होना ही है
बहुत अच्छा लगा सुन के। बिल्कुल। एक चीज, मेरा एक सुझाव और है सब लोगों को। सुझाव ये है कि जो भी हम लोग आज या रोज सुबह कर रहे हैं, रात को सोने से पहले से एक बार और प्रैक्टिस करें, इसे प्रैक्टिस में लेकर आए। क्योंकि एक चीज होती है, इसे हम बोलते हैं लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपके मन का आखिरी विचार होता है रात को सोने से पहले, जब ऑलमोस्ट थीटा स्टेट में ही होते हैं, उस मोमेंट के ऊपर अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करके सोते हैं, कुछ भी आप बहुत पॉजिटिव करके सोते हैं, आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है, सुकून से आती है, और सुबह उठते ही वो पहला थॉट सीधा आपके माइंड में आता है और आपके दिन की शुरुआत वैसे ही होती है। तो मेरा एक सुझाव है, आप जरूर करके देखें, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। और कोई बहाना मत दीजिए अपने आप को, संकल्प इंपॉर्टेंट है। अगर हम 40 दिन सुबह कर सकते हैं तो इस बात की आदत ऐसे डालिए कि 40 दिन के बाद हम सुबह ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। ये भी मैनिफेस्ट करना है कि ये चल रहा है जीवन भर, जब तक श्वास है ये पॉजिटिविटी हमारे साथ है, ये हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। और दूसरा मेरा एक और रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, हमारा एक साथी है बहुत काफी लंबे समय से हमारे साथ है, पंकज। वो इस समय कोविड से ऑलमोस्ट पिछले 15 दिन से ज्यादा से हॉस्पिटल में है और जीवन और मृत्यु के बीच में फाइट हो रही है। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पंकज के लिए आज सब लोग मिलकर पीटा रात को जरूर करें और अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें, बेशक प्रेम भेजें। अब आगे की बात के लिए मैं चेतन सर को कहूंगा, सर प्लीज आप जरूर कुछ बात करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सरबजीत जी, थैंक्स अ लॉट। आज अभी किरण ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो कुछ हो रहा है हमारे कुछ पुराने कर्मों का नतीजा होगा, जो भी उनके जीवन में हुआ। अभी ये कर्म शब्द आप बहुत बार सुनते हैं, तो मुझे प्रेरणा मिली किरण से कि आज कर्म पे ही बात कर ली जाए, है ना। तो क्योंकि ये आध्यात्मिक सेशन चल रहा है तो कोई ना कोई टॉपिक हम हर बार उठाएंगे और कोई ना कोई बात करेंगे। देखिए, जब मैं कोई बात कर रहा हूं तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, टीचर भी नहीं, और मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े संत इस देश में हुए, जो गुरु हुए, जो अच्छी अच्छी किताबों में ज्ञान बिखरा पड़ा हुआ है, उसी में से जो कुछ मैं पढ़ता हूँ मुझे लगता है आपसे भी शेयर करूं। तो जब मैं कोई आपको ज्ञान दे रहा हूं तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बड़ा महान आदमी हूं और मैंने उस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया, नहीं। मैं भी एक यात्री, कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी खामियां और कमियां मेरे अंदर हैं। तो हो सकता है जब मैं आपके साथ ये ज्ञान शेयर करूं तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो उस ज्ञान की को पहले ही उपलब्ध कर चुके हो और बहुत ऊपर बैठे हो, मुझसे भी बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। तो मैं सिर्फ एक अच्छा प्रयास कर रहा हूं कि जो मैं पढ़ पा रहा हूं या जो समझ पा रहा हूं मैं आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही शेयरिंग का है। तो हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं वो कुछ लोगों ने उसको कुछ और पढ़ा और वो उनके साथ मैच ना करे, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन अगर मैच करे तो उसे रख लीजिएगा। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, जो भी मैं यहाँ से बात बोलने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पास उससे भी शुद्ध और ज्यादा बेटर ज्ञान हो, और अगर हो तो उससे जरूर शेयर करिएगा, क्या पता मेरा भी भला हो जाए उसमें। तो ये एक विचार और उसकी चल रही है। तो ये मैं बार बार हर बार क्लियर करता हूँ कि प्लीज किसी भी तरीके से मेरे को इस मामले में महान बनाने का प्रयास मत करिएगा। सूक्ष्म अहंकार सबसे खतरनाक चीज होती है, तो मैं उससे हमेशा बचना चाहता हूँ। तो कर्मा के ऊपर बात करना चाह रहा था मैं आज की एक्चुअली में कर्मा है क्या और लॉ ऑफ कर्मा क्या है और कर्म फल क्या है, इसके ऊपर अक्सर लोग बात करते रहते हैं। जैसे मान लो कई बार मैं छोटे छोटे वीडियो भी देखता हूँ कि किसी ने कुछ गलत किया, उसी पल उसके साथ कुछ गलत हो गया तो सब बोल देते हैं देखो कर्म फल मिल गया, है ना।
और कई लोग करते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कर्मा क्या है, व्हाट इज कर्मा, और कर्म फल क्या है? आपने थीटा मेडिटेशन में देखा कि मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि रोम श्री आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप क्रिएटर के साथ लीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, वननेस हो जाती है और आप खुद उसके अंदर समा जाते हैं। और उस जब आप समुद्र का हिस्सा बन जाते तो आप भी समुद्र ही होते हैं। जैसे एक नदी समुद्र में मिलती है तो उसके बाद उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, आप समुद्री कहलाते हैं। तो वो क्षण जब आप क्रिएटर के साथ लीन हो जाते हैं तो आपके पास भी क्रिएटर की ही ताकत है, उस समुद्र की ही ताकत। उस समुद्र की ताकत का मतलब खाली ताकत नहीं, आप समुद्री हैं, उसके सारे गुण भी आपके, ईश्वर तत्व आपके अंदर है। अब जब आप इस धरती पे आते हैं तो बहुत सारे कर्म आप करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम धरती पे आते हैं तो वो ईश्वर तत्व हमारे अंदर नहीं रहता। हम भ्रमित रहते हैं, हमको लगता है कि हम ये शरीर है, हम ये बॉडी, और हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली जो काम यहाँ कर रहे हैं वो हमें उसने जो काम दिए हैं उसी के काम हम यहाँ कर रहे हैं। वी आर डूइंग ड्यूटी ऑफ परमपिता परमात्मा। जब मैं ये बात बोलूंगा थोड़ी आपको अजीब लगेगी कि हम उसकी ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। मेरे को जॉब मिली है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे नेटवर्किंग मिली है, मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, शादी की है, बच्चे पैदा कर रहा हूँ, परिवार पाल रहा हूँ, फिर ये उसकी ड्यूटी कैसे हुई? पर सही है कि उसी की ड्यूटी है। पूरा ब्रह्मांड कुछ नियमों में बंधा हुआ है। धरती को ये ड्यूटी मिली है कि 365 दिन के अंदर तुझे सूरज का चक्कर लगाना है, और वो एक दिन भी गलती कर देगी ना तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाए। सारे सूरज चांद तारे जितने भी हैं वो उन नियमों में बंधे हुए हैं जो परमात्मा ने रचित किए हैं, और उसके अंदर अपनी चाल चलते हैं। जब इतने बड़े बड़े प्लैनेट को नियम दिए तो आपको क्यों नहीं दिए? तो आपको भी दिए। तो हर वो काम जो आप करते हैं, अगर आपके मन में ये भाव है कि ये तो मैं उसका काम कर रहा हूं, उसने जो मुझे ड्यूटी दी है वो मैं कर रहा हूं। जैसे रोम श्री को उसने ये ड्यूटी दी है कि तुम धर्म फैलाओ, लोगों को हीलिंग सिखाओ, उनको थीटा मेडिटेशन करो, तो रोम श्री के मन में हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि मेरे को जो काम उसने दिया मैं उसका काम कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं। आई एम ऑन जॉब, मैं जॉब पर हूं। जब आप जॉब पे होते हैं तो जब आप कह रहे हैं उसका काम कर रहा हूं, तो उसका काम कर रहा हूं तो उस काम का फल किसे मिलना चाहिए? मान लीजिए आप मेरी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, उसके बदले में जो आपको तनख्वाह दे रहा हूं, लेकिन उस नौकरी की वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसका फल किसको मिलता है? कंपनी के मालिक को मिलता है ना। उस फल में से वो आपको कितना दे कितना ना दे वो मालिक की इच्छा। तो जब आप काम कर रहे हैं तो भाव ये होना चाहिए कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो ईश्वर करेगा वही ठीक है। जब ये वाला भाव रहता है तो आपका अहम भाव खत्म हो जाते हैं, नहीं मैं भाव खत्म हो जाता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं? मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये कार्यक्रम चलाया, मैंने ये कंपनी खड़ी की, मैंने चेक बनाया, मैंने बनाया। कर आप सब वही रहे हैं, सिर्फ भाव का फर्क है। मैं भाव से तू भाव पे चले जाए। तू कौन है? ईश्वर है, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। तू करने वाला, तेरा काम कर रहा हूं भैया। उसका फायदा ये होगा कि जब तुम उसका काम कर रहे हो तो उसका फल भी उसी का है, और सारा फसाद की जड़ी कर्म फल है। जब आप कोई कर्म करते हैं, कर्म को आप इमोशन के साथ जोड़ दीजिए। जब आप कोई कार्य करते हैं उसके साथ एक इमोशन हमेशा जुड़ा रहता है। वो इमोशन या राग का होता है या द्वेष का होता है। राग मतलब लाइक
द्वेष मतलब डिसलाइक, यानी कि या तो वो काम आपको पसंद होता है या नहीं होता है। जब आप कोई कर्म करते हैं स्पेशली दूसरों से संबंधित, तो उसमें ऊर्जाओं का एक्सचेंज होता है और ये ऊर्जा इमोशनल ऊर्जा होती है। तो जब किसी के साथ आप कोई कर्म करते हैं तो तीन बातें होंगी, या तो वो आपको दुआ देगा, या वो आपको बद्दुआ देगा, या वो न्यूट्रल रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे हम इंग्लिश में इनडिफरेंट कहते हैं। दुआ देगा तो आपका वो अच्छा कर्म माना जाएगा, बद्दुआ देगा तो आपका बुरा कर्म माना जाएगा, और इनडिफरेंट होगा तो कुछ भी नहीं। अगर वो खुश हुआ तो अगली कर्म फल यहां भी है, कर्म फल अच्छा हो या बुरा हो फल है, और कर्म चक्र में बार बार वो घटनाएं फिर आगे आती है, जिसे हम हिंदी में प्रारब्ध कहते हैं। और अगर कर्म फल के चक्र से आप बाहर आ जाते हैं तो आप मोक्ष पा जाते हैं। सवाल है इससे चक्र से बाहर आए कैसे, कर्म फल के चक्र से बाहर कैसे आते हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिए हमारे ऑफिस के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है, जिसको हमने बोला है कि जैसे ही घड़ी में 5 बजे आपने किसी को अंदर नहीं आने देना। एक व्यक्ति 5:01 पे वहां पहुंचा, बहुत दूर से भीगता भागता आया, गार्ड ने उसे रोक दिया। जब गार्ड ने उसको रोक दिया कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते, तो उसने बड़ी मेहनत की कि भाई जाने दे, बड़ी दूर से आया हूं। गार्ड ने कहा मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। भाई साहब मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, मैं मेरे बॉस की ड्यूटी कर रहा हूं। उन्होंने मुझे बोला कि 5 बजे के बाद मुझे अंदर नहीं आने देना, तो मैं नहीं आने दूंगा। अब जो गार्ड है, जो उस व्यक्ति से बात कर रहा है, उसका भाव सिर्फ यह है कि मैं ड्यूटी कर रहा हूं। और जैसे ही वो भाव ड्यूटी का रहेगा, जब तक उसके मन में ये भाव ड्यूटी का रहेगा, दूसरा आदमी उसको कितनी भी बद्दुआ दे दे उसको लगेगी नहीं, क्योंकि कोई इमोशनल एक्सचेंज नहीं है। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, आर्मी वाले जब बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, वो भी मर्डर करते हैं, वो भी गोली चलाते हैं, सामने वाले को गोली लगती है, लेकिन उनका भाव क्या होता है? उनका भाव होता है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, देश की रक्षा में मेरा ये कर्तव्य है, मैं इसे करता हूं। तो जब कभी भी आपका ये भाव रहता है कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं, तो उस कर्म को धर्म कहते हैं। जब भी आपके मन में ये भाव होता है कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं, तो उसे धर्म कहते हैं। और धर्म को हम बोलते हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटी। प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब जो काम हमें करने के लिए मिला हुआ है। अब ये प्रेस्क्राइब ड्यूटी डिफाइन कौन करेगा? ईश्वर करेगा। जैसे आपको कितने तरह के काम मिले हुए, जैसे मैं हूं चेतन हांडा, अपनी बात करता हूं, मुझे ईश्वर ने काम दिया कि तुझे ग्लेस का कैप्टन बन के उसको चलाना। तुझे एक और को कैप्टन मिला हुआ है संजीव छिब्बर, तुम दोनों को ग्लेस को चलाना है। अब क्या क्या धर्म निभाने हैं मुझे? एक पार्टनरशिप का धर्म निभाना है, जो मेरी संजीव के साथ पार्टनरशिप है, फाउंडर डायरेक्टर्स हैं हम। तो मुझे पार्टनरशिप के जो भी धर्म होते हैं, वो आप खुद भी सोच सकते हैं, उसमें निष्कामता होनी चाहिए, निस्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो मुझे पार्टनरशिप का धर्म भी निभाना। मेरा धर्म ग्लेस के प्रति भी है, तो मेरा पहला धर्म है कि मैं ग्लेस को कामयाब करूं। ठीक, उसके बाद मेरा धर्म एक पुत्र होने का भी है, जिसके लिए मैं अपने पिता के साथ, माता के साथ रोज रात को बिना नागा 1-1.5 घंटा समय बिताता हूं, और मैं उसके अलावा जो उनके साथ कर सकता हूं करता हूं। मेरा धर्म एक भाई का भी है। मेरा धर्म भाई होने के नाते अपने भाइयों के प्रति भी है, अपनी बहनों के प्रति भी है। मेरा धर्म अपनी पुत्री के प्रति भी है, मेरा धर्म अपने मित्रों के प्रति भी है। पर जब भी मैं उस धर्म को निभा रहा हूं, तो मेरी थॉट ये होनी चाहिए कि मैं आपके द्वारा दिया हुआ काम कर रहा हूं। आपने मुझे भाई बना के भेजा,
आपने मुझे पिता बना के भेजा, आपने मुझे पुत्र बना के भेजा, आपने मुझे कंपनी का मालिक बना के भेजा, आपने मुझे ये सारे काम दिए हैं, जैसे गार्ड को काम दिया था कि तुझे अंदर नहीं आने देना। अब मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा प्रभु, जैसा आपने मुझे ड्यूटी लगाई है पूरे दिल से पूरी ईमानदारी से ये काम करूंगा, और फल आप ही जानो। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं निष्काम भाव से काम करना, क्योंकि आपके मन में फल की इच्छा ही नहीं है, इसलिए ये निष्काम हो गया। निष्काम मतलब सेल्फलेस वर्क। मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूं, मुझे बदले में कुछ चाहिए नहीं, मुझे देने वाला वो दोस्त नहीं है। आप प्लीज इस बात को बड़ी गहराई से समझिएगा। आपने मित्र धर्म निभाया, आपका एक मित्र परेशानी में था, आपने उसकी मदद करी, मगर मदद आपने ये सोच के करनी है कि मेरे ईश्वर ने मुझे एक काम दिया है कि मुझे एक मित्र भी बना के भेजा है, तो मैं मित्र का धर्म निभा रहा हूं जो एक मित्र के लिए मुझे करना चाहिए। तो इसका फल कौन देगा? फल वही देगा। हमारी प्रॉब्लम है फल की उम्मीद उसी से कर लेते हैं जिसकी हम मदद कर रहे हैं। हमने एक मित्र की हेल्प की, हमारे मन में आ जाता है कि भाई बुरा वक्त आएगा तो ये भी हेल्प करेगा। अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं, हेल्प करने वाला तो वही है, वही करेगा। हमें पूरी ईमानदारी से उसकी सभी ड्यूटीज करनी चाहिए। जब आप उसकी पूरी ईमानदारी से ड्यूटीज करते हैं तो आपको कर्म फल नहीं मिलता है और कर्मों का चक्र रुक जाता है। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो उससे एक चीज प्राप्त होती है। बड़ी गहराई से बात बोलने वाला हूं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनमें से कई मैसेज हमारे पास भी आ जाते हैं कि सर मेरा मन नियंत्रण में नहीं रहता, भागता है इधर उधर इधर उधर, और मैं मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग पाता। थोड़ा सा जाता हूं फिर बाहर आ जाता हूं, फिर कोई बात ख्याल आ जाती, फिर कोई बात ख्याल आ जाती, फिर कोई बात ख्याल आ जाती। तो मन की मेडिटेशन से क्या संबंध है, इसके बारे में मैं कल आपसे विस्तार से बात करूंगा। क्यों भागता है मन, क्या हल है? तो उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है उस बात करने के लिए, लेकिन हम कार्यक्रम को लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए आज मैं अपनी बात सिर्फ कर्म तक ही सीमित रखना चाहता हूं। आखिरी में 5-1 मिनट इसको एक दूसरे तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कर्म क्या है, थोड़ा सा एडवांस तरीके से। एनी एक्शन प्लस इमोशन इज कर्म। जब आप कोई कार्य करते हैं उसमें जब कोई आप इमोशन जोड़ देते हैं तो उसको हम कर्म कहते हैं। मेरी बात को, इस इक्वेशन को समझिएगा, इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्शन प्लस इमोशन इज इक्वल टू कर्म। जब आप किसी कार्य के साथ अपना इमोशन जोड़ देते हैं, इमोशन क्या होता है? इमोशन खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, गुस्से का भी हो सकता है, ये सारे इमोशन है। गुस्सा, खुशी, दुख, तो ये सारे इमोशंस है। डिप्रेशन, निराशा, ये सारे इमोशंस है। तो आप जब कोई कार्य करते हैं उसके अंदर अगर आप कोई इमोशन जोड़ देते हैं तो वो कर्मा बन जाता है। और जब कर्मा बन जाता है तो उसमें अहम भाव आ जाता है, क्योंकि इमोशन का मतलब ही अहम भाव है। अहम भाव का मतलब मैंने। जैसे आप एक रेस में भाग लेते हैं, दौड़ में भाग लेते हैं। जब दौड़ में भाग ले रहे थे तो उस समय आपके अंदर एक इमोशन चल रहा होता है साथ में, और आप क्या कह रहे थे? मैं दौड़ रहा हूं, मैं। जैसे ही आप इमोशन लगाते हैं तो कर्तापन का भाव आ जाता है। कर्ता मतलब मैं, अहम भाव। अब आप दौड़ में एक इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं हर हालत में ये दौड़ जीतना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं। उस समय अगर दौड़ में अगर आप हार गए तो पैदा क्या होगा? द्वेष।
डिसलाइक, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जीत गए तो क्या पैदा होगा? राग। राग मतलब खुशी। जीतने के बाद आप क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे यार मैं फेल हो गया, या बोलेंगे मैं कामयाब हो गया। मैं फेल हो गया, मैं कामयाब हो गया, और उससे दो इमोशन पैदा होंगे, या राग का या द्वेष का। अब क्या होगा कि जब आप दौड़ रहे थे इस इच्छा को पूरा करने के लिए, अगर आप धर्म के मार्ग पे रहे तो बात ठीक है, लेकिन कई लोग अधर्म के मार्ग पे चले जाते हैं, तरह तरह की जुगत लगाते हैं, तरह तरह की गड़बड़े करते हैं। और अधर्म के मार्ग पे चलने से, जब आप अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता आप कुछ और लोगों को दुखी ना करें। किसी का छीन के लेना ही अधर्म, किसी का चोरी करना, किसी का हक मारना ही अधर्म, किसी को दुख पहुंचाना ही अधर्म। तो जब आपके एक्ट की वजह से एक अपोजिट इमोशन क्रिएट होता है तो ऊर्जा का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे आपने रेस को दौड़ने के लिए किसी को धक्का मार दिया, जिसको आपने धक्का मारा वो जीत सकता था, लेकिन धक्का मारने की वजह से वो रुक गया। अब आप जीत गए, आप में क्या पैदा हुआ? राग यानी खुशी। उसमें क्या पैदा हुआ? द्वेष यानी कि दुख। उसको दुख और गुस्सा किस पे है? आप पे। आपने क्या बोला जब आपने उसको धक्का मारा और जीते? आपने बोला मैं जीता। तो ये कर्म की जिम्मेदारी किसकी हो गई? आपकी। और ऊर्जा का एक्सचेंज क्या हुआ? द्वेष उसमें पैदा हुआ, उसने बोला मैं हारा, किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो यहाँ पे ये जो इमोशनल एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे कर्मा क्रिएट हो गया। इसी समय उस विधाता ने एक घटना रची कि ये घटना उल्टी होगी, यानी ये कर्म का फल कैसे बराबर होगा? अगली बार वो धक्का मारेगा, तब तक ये ऊर्जाएं यहीं रहेंगी। आपकी ऊर्जा उसके पास है, उसकी ऊर्जा आपके पास है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ऊर्जा आपस में बदलनी चाहिए। कोई किसी की ऊर्जा रख के नहीं जी सकता। तो इस जन्म ये या अगले जन्म में ये ऊर्जाएं एक्सचेंज होंगी। तो अगर कोई कर्म में इमोशन हट जाए और सिर्फ ये बोला जाए कि आई एम डूइंग हिज ड्यूटी, तो आप अधर्म करेंगे। मुझे उसने दौड़ने की ड्यूटी दी है, अब मैं जीतूं या हारूं कोई जाने, तो कोई अधर्म होगा ही नहीं। आप में से जो लोग भागवत गीता का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, मैं अक्सर लोग कहते हैं भागवत गीता पढ़िए। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता कही थी। मैं सवाल पूछता हूं, उन्होंने भागवत गीता कही क्यों थी? क्या कही थी सबको मालूम? बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। सवाल है क्यों कही थी? थोड़ा बहुत जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताता हूं कि जो अर्जुन है, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो दो फैमिलीज के बीच में युद्ध हुआ था। परिवार ही बटे थे आपस में। एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। कौरव और कोई नहीं, पांडवों के चचेरे भाई थे। कौरवों की सेना में अर्जुन ने क्या बोला, जब युद्ध शुरू होने वाला था, भगवान कृष्ण उनका रथ चला रहे थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मेरा रथ युद्ध के बीच में ले आइए। तो दोनों सेनाएं खड़ी थी, बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लेके आ गए। तो अर्जुन ने कहा मैं एक बार देखना चाहता हूं कि मुझसे लड़ने कौन कौन आया। तो जब उन्होंने नजर भर के देखा तो देखा कौन कौन आ रहा है जो उनसे लड़ रहा है। वो पितामह जिन्होंने उनको गोद में खिलाया, वो गुरु जिसने उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जिनकी उंगली पकड़कर वो खेला, वो भाई जिनके साथ उसने गुरुकुल में अपना बचपन बिताया, वो माताएं जिनसे उन्हें बहुत प्यार मिला, उनके वो सब बच्चे थे। तो यहाँ पर अर्जुन के मन में इमोशन जाग गया और उन्होंने कृष्ण को बोला कि मैं ये युद्ध क्यों लड़ूं? मैं अपनों को मार के कैसे युद्ध कर सकता हूं? यही तो लोग हैं जिन्होंने मुझे बचपन में खिलाया। माना ये लोग पापी हो गए, माना ये लोग, इन्होंने हमारा सर्वस्व छीन लिया है, पर ये थे तो अपने ही। इन्हें मार के मैं जीत लूं पूरा राज्य,
उसका भी क्या प्रयोजन। तो मोटे तौर पे सुनने में बात बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन भगवान कृष्ण ने पूरी भागवत गीता इसलिए कही कि वो कृष्ण को उस इमोशन से जुदा कर सकें, और आखिरी में वो उसको यहाँ पे ले आए कि तुझे ये मेरा काम करना है, क्योंकि वो खुद को कह रहे थे मैं भगवान हूं और तू सिर्फ मेरी ड्यूटी कर रहा है। चूंकि तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना और पाप के खिलाफ लड़ना, ये सोचे बगैर कि सामने कौन खड़ा है। जैसे एक न्यायाधीश की कुर्सी पे अगर जज खड़ा है, उसका भाई अगर सामने मर्डर करके आ जाएगा तो उसका धर्म है कि उसे भी फांसी की सजा दे, वहां इमोशनल नहीं हो सकता। तो पूरी गीता भगवान कृष्ण ने इसलिए कही कि ताकि अर्जुन के मन से मोह को हटा सकें और उन्हें सच का दर्पण दिखा सके कि भगवान का सच्चा ड्यूटी होता क्या है। उसके बाद भगवान अर्जुन ने पूरा युद्ध ये सोच के किया कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं, इसलिए उनको कोई कर्म फल नहीं लगा। मैं एक और आपके आगे प्रसंग रखना चाहता हूं। भगवान राम, उन्होंने मां सीता का त्याग कर दिया था, आप सबको मालूम होगा। कई बार लोग उसके पर मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि यार एक भगवान होते हुए अपनी पत्नी का त्याग क्यों कर दिया, तो उसको भी समझना जरूरी है। थोड़े से 5 मिनट और लूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है ये वाला। भगवान राम हमेशा अपने धर्म में रहे। जब वो पुत्र धर्म में थे तो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पिता के वचनों का मान रखना था। पूरे अयोध्या के राजा बन रहे थे, सब त्याग कर, सारे आभूषण, सब शानो शौकत सब त्याग कर वो वन में चले गए, क्योंकि पुत्र धर्म निभाया। उन्होंने पति धर्म निभाया। जंगल में अगर उनकी पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया तो वो बानरों के साथ भी संधि करके उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया और अपनी पत्नी को छुड़ा के लाए। ये बताता है कि वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे। उसके बाद वो अयोध्या आए। अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ। अब उनका कौन सा धर्म शुरू हो गया? राजा धर्म। और जो राजा धर्म होता है, जैसे अभी मैंने आपको बोला न्यायाधीश का धर्म, जब वो अपनी कुर्सी पे बैठता है तो उसके परिवार वगैरह सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जो राजा होता है, जब वो कुर्सी पे बैठता है तो उसका एक रिश्ता सिर्फ प्रजा के प्रति रहता है। प्रजा, जो उसकी प्रजा है, यानी उसकी जो आवाम है अगर हम बोले, तो राजा का धर्म उसके प्रति है और वो अपने सारे संबंधों को तोड़ लेता है उस समय। अगर वो अपने संबंधों को प्रेम करेगा तो वो प्रजा के साथ जायज नहीं कर सकता, जैसा कि महाभारत में धृतराष्ट्र ने किया था। पूरी महाभारत इसलिए हुई क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में था, दुर्योधन के मुंह में, इसलिए उसको वहां ब्लाइंड दिखाया गया। वो अपने बेटे के बुरे कर्म नहीं देख पाया, वरना वो उस समय राजा था और उसका धर्म था कि उसे सजा देनी चाहिए। जैसे राजा अग्रसेन थे, कंस के पिता, उन्हें मालूम था कंस बहुत ताकतवर है और वो खुद राजा थे, मगर वो अपने धर्म के लिए कंस से भिड़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ उनको पता था वो कंस से जीत नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने राजा होने का धर्म निभाया और अपने पुत्र को सजा देने की कोशिश की, जिसके बाद कंस ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन उन्होंने अपना राज धर्म नहीं छोड़ा। ठीक इसी तरह से जब भगवान राम राजा बने तो उनके गुप्तचरों के थ्रू उन्हें समझ में आया कि सारी प्रजा उस समय के जो नियम थे उसके हिसाब से भगवान राम के इस फैसले के खिलाफ थे कि उन्होंने सीता को वापस क्यों रखा, क्योंकि वो पराये देश में पराये मर्द के साथ 1 महीना 2 महीना रह आए। अब प्रजा का जो मेजोरिटी का फैसला था कि भगवान राम को सीता का त्याग करना चाहिए, तो राज धर्म यानी राजा धर्म का पालन करते हुए उन्होंने सीता का त्याग किया। उनके पास 2 रोल थे उस समय, एक पति धर्म, एक राजा धर्म। उन्होंने राजा धर्म निभाया, लेकिन क्या उन्होंने उस समय पति धर्म निभाया? बिल्कुल निभाया। सीता वाल्मीकि आश्रम में जाके रही। उसके बाद उन्होंने सोचा जिस हाल में मेरी पत्नी रहेगी उसी हाल में मैं रहूंगा। भगवान राम ने उसके बाद सिर्फ घास का
एक वो बनाया बिस्तरा और जमीन पर उसके बाद सोए हो, जब से उन्होंने सीता का त्याग किया। यानी उन्होंने महल में भी अपने आप को उसी तरीके से रखा जैसे उन्होंने उम्मीद की कि सीता मां रहेगी। एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए दोबारा शादी करना कौन सा मुश्किल काम। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब था कि उन्होंने अपना एक घोड़ा छोड़ा था कि सब जो भी घोड़ा जहां भी वो जाएगा उस राज्य को अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना पूरा नहीं होता है हिंदू शास्त्रों के अंदर। तो पूरा सब लोगों का प्रेशर आया कि आप शादी कर लीजिए दोबारा, नहीं तो आप अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने राज धर्म में पत्नी छोड़ दी, पर पति धर्म में मैं पत्नी का त्याग नहीं करूंगा। उन्होंने सोने की मां सीता की मूर्ति बनवाई और उसको यज्ञ में बिठाया और आजीवन उन्होंने दूसरी स्त्री की तरफ देखा तक। तो हर व्यक्ति अपने अपने धर्म में अगर इतना ईमानदार रहेगा तो कर्म फल हो नहीं सकता। हालांकि जो मैं आपसे कह रहा हूं मैं इससे कोसों दूर हूं। मैं खुद आपको ये बात बोल रहा हूं, ये सब मैंने ज्ञान पढ़ा है, समझा है और उस ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति देना कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चल सकूं। तो मैं हो सकता है जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं मुझसे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हों जो इस ज्ञान को अपनाकर अपना जीवन बेहतर कर सकें मुझसे भी पहले, क्योंकि हमारी यात्राएं अलग अलग चल रही है, कोई आगे कोई पीछे, कोई रेस नहीं है। आपके हाथ में ये जानना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत। गलत पे पछताएं मत, बस उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे शक्ति दें कि मैं इस गलत से बाहर आ सकूं। इसके साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय ज्ञान। बहुत खूब, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा अभी आपने सर को सुना, जी अच्छा सर आप हैं, सर जी अभी सरबजीत सर हैं। मैं चाह रहा था कि चेतन सर की जो बात है वो हमारे अंदर उतर जाए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार बात बोली है चेतन सर ने और उन्होंने हमें बहुत ही कम शब्दों में एक बहुत बड़ा रहस्य है जिससे अवगत कराया है कि आपको जीवन को जीना कैसे चाहिए। कर्म के ऊपर मेरे पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए। मैंने कुछ लिखा भी है, कुछ सोचा भी है और किसी दिन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और बहुत ही शानदार है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है, उसका ध्यान रखते हुए आप आज इस विचार के साथ ही जाएं कि आपका जीवन में कर्म क्या है। हम सब अगर आप ग्लेज में देखें तो हम सब व्यापार कर रहे हैं। हम सबको अपने व्यापार धर्म को निभाना है। अगर आप ग्लेज में रहते हुए काम कर रहे हैं तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसका भी आपका एक धर्म है। वो धर्म अपनी टीम के प्रति है, अपनी डाउनलाइंस के प्रति, अपनी अपलाइंस के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिस देश में पैदा होते हैं पूरे जीवन भर उस देश को कोसते रहते हैं, इस देश ने हमें क्या दिया। अपने माता पिता से शिकायत करते हैं, हमारे माता पिता ने हमें क्या दिया। सरकार से शिकायत करते रहते हैं, सरकार ने कम दिया। आपको यह सोचना चाहिए कि आपका धर्म क्या है। क्या आप अपना धर्म निभा रहे हो? क्या आप जिस देश में रह रहे हो उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो? कैसे? क्या आप जिस समाज में रह रहे हो उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो? तो कैसे? क्या आप अपने माता पिता के लिए अपना धर्म निभा रहे हो, जो अभी चेतन सर बता रहे हैं? तो ये सवाल है, इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ। आप अपने सारे धर्म लिखें, जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो मैं समय एक व्यापारी हूँ, मैं अपना व्यापार धर्म मुझे निभाना है, तो मेरा व्यापार का धर्म क्या कहता है कि मुझे ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए, राइट? वो भी एक धर्म है। और अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एज अ व्यापारी मेरा समय बहुत कीमती है, मुझे उसको सही जगह पर लगाना चाहिए। तो ये सवाल है, एक होमवर्क है, आप लिखें कि आपका धर्म क्या है, जो भी आपके रोल है, एज अ बिजनेसमैन, एज अ अपलाइन,
एज अ डाउनलाइन, एज अ सन, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ मदर, जो भी आपके रोल्स हैं लाइफ में, एज अ फ्रेंड, आपके धर्म क्या है? तो जब आप लिखेंगे तो आपको, और फिर उसके बाद तुलना कीजिएगा, उसके सामने रखें कि आज आप क्या कर रहे हैं और आपको करना क्या चाहिए। आपकी जीवन शैली में अपने आप बदलाव आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गैलवे। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सरबजीत सर, चेतन सर, थैंक यू सो मच रोमश्री मैम, कि आज फिर 7वें दिन इन्होंने हमें एक बहुत बढ़िया एक ज्ञान दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। तो बिल्कुल इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। जैसा सर ने हमें कर्म के साथ एक होमवर्क देकर छोड़ा है, तो वही मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि हम सबका कर्म है सबसे पहले अपने परिवार की देखभाल करना। तो आप कर्म के लिए, अपने कार्य के लिए जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, आप ग्लेज में हैं, ग्लेज के साथ जुड़े हैं और इस वीडियो को ग्लेज से बाहर के भी लोग देख रहे हैं, तो जो हमारा कार्य का धर्म है उसे इस परिस्थिति और इस स्थिति में भी जरूर निभाएं। जैसे सर ने बोला है कि सुबह हमने ये मेडिटेशन किया और रात्रि में सोते समय जरूर करें, लेकिन जो बाकी का जो समय है उसके अंदर जो काम को लेके हमारा धर्म है उसे भली भांति हमें निभाना चाहिए, भली भांति अपना समय अपने उस कार्य को देना चाहिए ऑफ कोर्स, और बाकी धर्म निभाने ही है जो सर ने होमवर्क दिया है। तो जरूर पूरे दिन अपने टीम में, अपने नेटवर्क में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में आप समय दें, उसके बारे में लगातार सकारात्मक सोचें। जो ये कार्यक्रम चल रहा है परिणाम तो ईश्वर अपने आप ही देंगे। साथ के साथ एक आखिरी अपील ये ग्लेज के परिवार के लोगों के लिए है कि जब ये कार्यक्रम चल रहा है तो आप कहीं ना कहीं इसको साथ के साथ रिवाइज कर पाएं। तो इसके लिए साथ के साथ एक टेस्ट का प्रावधान है, जो टेस्ट की प्रक्रिया दी गई है। तो मेरा आग्रह है ग्लेज के सभी परिवार के लोगों से जो आज ग्लेज में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जितने भी हमारे टॉप लीडर हैं, सबसे पहले आप और आपके टीम में कार्य करने वाले एक एक व्यक्ति से रोज होने वाली परीक्षा जरूर दिलाएं, ताकि एक तरह से उनका रिवीजन हो पाए और वो भी आकलन कर पाए कि जितना रोज हमें सिखाया जा रहा है उसका हम कितना बढ़िया से समझ पा रहे हैं। तो एक रिवीजन का भी एक प्रक्रिया बनाया गया है, तो उससे भी रोज के रोज आप जरूर गुजरें। इन्हीं चीजों के साथ लास्ट में यही कहूंगा, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि रोज नोटिफिकेशन आपके पास आ सके जब जो भी नई ट्रेनिंग या इस तरह का नया कुछ आता है। साथ के साथ ये ट्रेनिंग्स आपको अच्छी और बढ़िया लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि ये पता चले कि आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद किरण, गौरी शंकर, सुल्तान जी, और इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाले नवीन, आशीष और उन सभी लोगों का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, सुमित बेस्ट, और मैं कई लोगों के नहीं नाम ले पा रहा हूं तो मुझे माफ करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। थैंक यू।